Question number first. Two water taps together can fill a tank in 9 into 3 by 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तुमको बताना है कि ये जो दो टैंक है दोनों इंडिविजुअली टैंक को कितने देर में फिल कर सकता है। यहाँ पे गिवन है कि दोनों मिलकर ये गिवन ये है 9 इंटू 3 बाय 8 आवर्स, तो दोनों मिलके इतना टाइम में ये फिल करता है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेते हैं। यहाँ पे स्मॉलर टैंक कैन फिल इन एक्स आर। अब स्मॉलर टैंक जो है एक्स आर में ये कंप्लीटली फिल कर देता है किसी भी। अब एक काम है और एक काम को कंप्लीट करने में एक्स आर लगता है, तो एक काम को एक तो 1 आवर में ये कितना फिल करेगा, 1 आवर में ये टैंक कितना फिल करेगा, तो 1 बाई एक्स पार्ट कैन फिल उस तरह से। एंड अब बोला गया कि जो टैप लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन, तो अगर छोटे वाले को x आवर लगा है तो बड़े वाले को कितना लगेगा, 10 आवर्स कम। तो यहां से तो लार्जर डायमीटर टैंक कैन फिल इन x माइनस 10 आर। ठीक है। अब बड़े वाले टैंक जो है x माइनस 10 आर में ये कंप्लीट भर देता है। तो ये 1 घंटा में ये कितना भरेगा, तो हम निकालते हैं सबसे 1 आवर में ये कितना फिल कर सकता है। तो ये 1 आवर में तो कंप्लीट नहीं भरेगा क्योंकि x माइनस 10 आवर में ये कंप्लीट भरा है। तो 1 आवर में तो कुछ काम बाकी ही रह जाएगा, तो ये इतना ही पार्ट ये फिल कर सकता है। अब बोला गया कि दोनों मिलकर इतना समय लगता है, तो दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना फिल कर सकता है। तो यहां से बोथ कैन फिल अ टैंक इन 9 इंटू 3 बाई 8 आर। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन है, इसको चेंज करते हैं। 9 8 जा 72, 3 75 बाई 8 आर। मतलब ये दोनों मिलकर ये इतने आवर्स में ये टैंक को कंप्लीट फिल कर देता है। तो हम यहां से इसका भी निकाल लेते हैं कि 1 आवर में ये कितना फिल करेगा। तो 1 आवर में ये कितना फिल करेगा, 1 बाई 75 बाई 8। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 8 बाय ऊपर चला जाएगा, तो ये 8 बाई 75 हो जाएगा। तो 1 आवर में 8 बाय 75 पार्ट कैन फिल। अब यहां से अब हम यहां से निकाल लें कि स्मॉलर टैंक जो है 1 आवर में इतना ही पार्ट फिल किया, और लार्जर टैंक जो है वो 1 घंटा में इतना ही पार्ट फिल किया, और दोनों मिलकर 1 घंटा में इतना ही टैंक पार्ट को फिल किया। तो अब दोनों को एक आवर का है तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब यहां से क्या करते हैं, 1 बाई एक्स प्लस, अब दोनों मिलकर ये मतलब स्मॉलर टैंक जो है ये इतना पार्ट फिल किया और लार्जर टैंक जो है इतना पार्ट फिल किया, तो दोनों मिलके 1 घंटा में कितना, दोनों को ऐड कर देते हैं x माइनस 10। तो अब ये दोनों मिलकर ये पार्ट हुआ, और यहां से और यहां पे दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना पार्ट फिल किया है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा 8 बाई 75। अब यहां से एलसीएम लेकर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां से x इंटू एक्स माइनस 10। अब यहां से
x से डिवाइड देंगे तो x कट जाएगा, x माइनस 10 यहाँ से, फिर x माइनस 10 से डिवाइड देंगे तो ये कट जाएगा, x बचेगा प्लस x इक्वल 8/75। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या है, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, और 2x को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 150x। ये माइनस 10 है, और माइनस 10 को 75 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 750। अब यहां से फिर 8 इंटू एक्स, अब यहां से x से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं, 150x माइनस 750 इक्वल, अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 10, 80x। यहाँ पे क्या करते हैं, इस सभी को इस साइड ले जाते हैं, तो 8x स्क्वायर माइनस 80x, अब ये इधर आएगा तो माइनस, और ये इधर आए तो प्लस 750 इक्वल 0। अब यहाँ पे फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और x स्क्वायर माइनस 80x और 150 कितना हो जाएगा 15 8 23, 230x और प्लस 750। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कुछ यहाँ पे कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ जाएगा इसमें, ये 4 से नहीं कटेगा, अच्छा 4 कॉमन ही आएगा, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा, यहाँ से ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से 230, तो 115 आधा कर देना है, फिर इसको आधा करेंगे, तो 750 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 का आधा 300, 375। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। यहाँ पे क्या किया, हम 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिया, और ये बाय में इधर चला गया तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, और मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, यहाँ पे x का ऑप्शन क्या है 4 इंटू 375, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 7 चौक 28, अच्छा 12, अच्छा 1500 आ गया। अब यहाँ पे 1500 को ऐसे ब्रेक करना है कि हमको 115 मिल जाए, तो 115, तो हमको यहाँ पर तो दिख ही रहा है कि अगर 100 को मल्टीप्लाई करें 15 को, तो यहाँ पे दोनों सेम साइन है, और यहाँ पे प्लस भी है। ठीक है, तो हम इसको भी माइनस कर देंगे और इसको भी माइनस करेंगे, तो -100 और -15 कितना हो जाएगा 115। हाँ, यहाँ पे इसमें ब्रेक हो जाएगा, तो ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x, और ये प्लस 375 इक्वल 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर और 100 में क्या कॉमन आएगा 4x कॉमन आ जाएगा, 4x, तो यहाँ पे x और माइनस 25। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 15 शायद कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x और यहाँ से 25 ही आएगा, और इक्वल में 0। यहाँ पे फिर क्या करेंगे 4x माइनस 15 इक्वल x माइनस 25 इक्वल 0। तो यहां से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, अब यहां से बारी से इसको सॉल्व करते हैं, तो 4x माइनस 15 को इक्वल 0 करते हैं, तो यहां से x के इक्वल कितना आएगा 15/4, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 25 इक्वल 0, तो यहां से x इक्वल कितना होगा 25
अब यहाँ पे, अब यहाँ से x का वैल्यू, तो x का कितना आ गया 25। अब यहाँ पे ये क्या है, स्मॉलर टैंक कैन फिल इन एक्स आर, तो ये एक्स आर में, तो मतलब x 25 आवर में अगर फिल कर देगा तो छोटे वाले बड़े वाले को कितना समय लगता है x माइनस 10, मतलब ये यहाँ से 10 इसमें से अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। तो स्मॉलर वाले ये हो गया और लार्जर वाले के लिए हो जाएगा 15 आर। तो अब ये भी x का वैल्यू है, तो ये कितना है, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 4 3 अच्छा ये 3, ये क्या है 3 के 3 पॉइंट समथिंग होगा, और इसमें ये स्मॉलर वाला और ये बड़े वाले 10 आर कम लेस करेंगे तो बड़े वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। तो ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू ले ही नहीं सकते क्योंकि ये जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाले वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया, स्मॉलर वाले को कितना समय लगा 25 आर, और सेकेंड वाले को 25 में से क्या करेंगे हम 10 को माइनस कर देंगे, तो यहां से आ गया आपका 15 आर, ये हो गया लार्जर वाले के लिए। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे है a motor boat whose speed in still water is 18 km per hour takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. तो find the speed of the stream। तो यहां से सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं the speed of the stream इक्वल x, और यहाँ पे मोटर बोट का स्पीड दिया हुआ है कि ये 18 किलोमीटर पर आवर से ये मूव कर रहा है। तो यहां से गिवन में है स्पीड ऑफ मोटर बोट कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड है ये भी क्या है किलोमीटर पर आवर में। तो अब यहाँ पे है, तो स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है कि करंट का जो फ्लो है इस डायरेक्शन में है और जो मोटर आ रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या करेगा, जो मोटर बोट जो है उसके स्पीड को तो कुछ कम कर देगा क्योंकि इसका करंट, इसका भी कुछ ना कुछ अपना स्पीड है, ये कुछ करंट जो फ्लो हो रहा है ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और ये मोटर बोट जो है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो दो इसके स्पीड में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कमी आ जाएगा। तो कमी कितना आएगा, तो ये इसका करंट का जितना यहाँ पे क्या है स्ट्रीम का भी स्पीड x है, तो x कम जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, तो मोटर बोट का स्पीड 18 है, तो 18 माइनस x, ये इतना, ये अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा। अगर ये धारा के साथ, मतलब ये स्ट्रीम के ही डायरेक्शन में अगर मूव करता है, अगर स्ट्रीम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बोट भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहां से हम लिखते हैं स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, स्ट्रीम के साथ। तो अब जब स्ट्रीम के साथ है तो क्या हो जाएगा 18 प्लस x हो जाएगा, यहां पे दोनों ऐड हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है,
कि मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इतना टेक्स 1 आवर मोर टू गो। अब यहां से अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे से डिस्टेंस निकालते हैं। तो अब यहाँ से डिस्टेंस कितने के, अब सेम स्पॉट के तो डिस्टेंस सेम ही है, तो क्या करेंगे दोनों के डिस्टेंस को क्या करेंगे सेम कर देंगे। तो यहां से हम क्या करते हैं टाइम निकालते हैं। तो यहां से टाइम तो स्पीड इक्वल क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे ए 1 आवर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे यहां से टाइम निकालेंगे। तो टाइम कितना आ जाएगा डी बाई स्पीड। तो यहां से अप स्ट्रीम में कितना समय लगा, यहां से टाइम निकालते हैं t1। तो यहां से तो डिस्टेंस तो फिक्स है d, और यहां से बाय में 18 माइनस एक्स, ये अप स्ट्रीम में डिस्टेंस हो गया, और टाइम t2 ये डाउन स्ट्रीम में, मतलब ये डाउन स्ट्रीम में कितना वक्त लगा इसको d2। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों यहाँ पे स्पीड क्या हो गया बढ़ जाता है 18 प्लस एक्स। अब बोला गया कि 1 आवर मोर टू गो। अब यहाँ पे डिस्टेंस दिया है 24, तो हम यहाँ पे डी की जगह 24 किलोमीटर डाल देंगे। तो यहाँ से क्या अब 1 आवर किस में लगेगा, तो अब जब करंट के अपोजिट में जा रहा था तो इसमें समय ज्यादा लगा। तो इसका मतलब कि ये जो टाइमिंग है ज्यादा है और ये जो टाइम है ये कम है, क्योंकि इसमें तो स्पीड बढ़ गया तो समय कम लगा, इसमें क्या है स्पीड थोड़ा सा स्लो हो गया इसके वजह से, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये टाइम ज्यादा लग गया। तो अब यहां से बोला है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है 1 आवर। तो यहां से हम क्या करेंगे, तो ये d बाई 18 माइनस एक्स और माइनस d बाय 18 प्लस एक्स, और यहां से इक्वल 1 कर देंगे। अब यहां से d का वैल्यू कितना है, डिस्टेंस 24 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो यहां से हम d के जगह क्या d कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से 1 बाय 18 माइनस एक्स और 1 बाय 18 प्लस एक्स इक्वल 1। अब d इधर आ जाएगा, तो यहां से तो 1 बाय 18 माइनस एक्स माइनस 1 बाय 18 प्लस एक्स इक्वल 1 बाय डी। तो डी कितना है 24 किलोमीटर, यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां से एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहां से जब माइनस वाला कट जाएगा तो प्लस वाला बचेगा 18 प्लस एक्स, और जब प्लस वाला होगा तो ये माइनस वाला कट जाएगा, हमको माइनस करना है। तो माइनस 18 हो जाएगा और ये प्लस, तो यहाँ पे क्या है प्लस वाला कट जाएगा तो माइनस वाला, तो यहां से प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहां से 1 बाई 24। तो यहां से हम फिर से यहां से ये तो 18 प्लस एक्स, ठीक है। फिर यहां से क्या हुआ, फिर माइनस हुआ, और फिर जब माइनस हुआ तो यहां से प्लस वाला कर देगा, तो यहां से फिर ये प्लस हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से इसको और सॉल्व करते हैं। तो यहां से ये 18 और ये 18 कट गया, यहां से 2x, और इसको क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि अगर प्लस में हो और माइनस में हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से ए स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 1 बाई 24। अब यहां से क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48x इक्वल 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं इसको इस तरफ लेके आते हैं, तो ये इस तरफ आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 48 इधर ही है, और ये माइनस 324 इक्वल 0 हो जाएगा।
अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, 324 को एलसीएम लेके इसको फैक्टराइज करेंगे और फिर देखेंगे कि जोड़ या घटा के 48 आना चाहिए। ठीक है, इसको कर ही देते हैं, 1 और फिर 1 6 बार, फिर 2, ठीक है, फिर 2 से 8 1, सही है। फिर अब तो लगेगा नहीं, तो ये फिर 9 से नहीं, 9 टाइम्स में लग जाएगा, फिर ये 3 से 3, यहाँ से दिख रहा है। अब हमको अगर 9 27 दूना 54, 3 दूना 6, अच्छा यहाँ से 54 और 6 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल 0। तो यहाँ से हम यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, x प्लस 54 माइनस 6, यहाँ से x प्लस 54 इक्वल 0। से ब्रैकेट से मैं x माइनस 6 इक्वल 0, यहाँ से अब क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट करते हैं, x माइनस 6 इक्वल 0, तो यहाँ से x इक्वल माइनस 54 और यहाँ से x इक्वल 6। अब यहाँ से निगेटिव वैल्यू आ गया तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे और यहाँ से ये ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या था, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना आ गया, x मतलब 6 किलोमीटर, तो हेंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर होगा।